हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का लाइन से लेके स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सारी की सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। अभी हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, सबसे पहले 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस 6.1 में अगर आपने मेरा बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखा तो उस बेसिक को एक बार देख लेना। उसमें मैंने सारे के सारे आपको बता रखे हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ठीक है, देखो तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है। तो हम लिखते जाते हैं साथ साथ। सॉल्यूशन में हमें गिवन है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद और हमें क्या दे रखा है, एंगल बीओडी दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हमें करना है एंगल बीओई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। अच्छा, रिफ्लेक्स में भी थोड़ा कंफ्यूज मत हो, हम जब एंगल सीओई निकाल लेंगे तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई निकल जाएगा। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इससे। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेंगे। क्यों, अभी बताता हूं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या क्या दे रखा है, एंगल बीओडी भी दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आप खुद सोचो, ये बीओडी कौन सा है, ये ओ है। यहां पे ये जो पॉइंट है ये ओ है। अच्छा, अब आप ये जो एंगल है, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल क्या वो इस एंगल की क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं बोल सकता हूं एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। मैं लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ डी किसके इक्वल में है, एंगल बी ओ डी के। क्यों, अब रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तो अब मैं बीओडी की जगह या फिर एओडी की जगह मैं बीओडी लिख सकता हूं। ठीक है, और बीओडी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। तो एंगल एओडी की वैल्यू कितनी होगी यहां से, 40 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि एंगल एओडी कितना हो गया हमारा यहां से 40 डिग्री। एंगल एओडी हमारा कितना होगा यहां से 40 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, एंगल एओसी किसके बराबर हो गया, एंगल बीओडी के। एंगल एओसी किसके बराबर हो गया, एंगल बीओडी के। अच्छा, तो यहां से एंगल एओसी की वैल्यू मैं 40 डिग्री लिख सकता हूं क्योंकि एक दूसरे क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब एक काम करो, इस वाली जो वैल्यू आई है ना हमारी एओसी, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करो। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल एओसी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो अच्छा देखो, एंगल एओसी प्लस यहां पे एंगल एओसी कितना दे रखा, 40 डिग्री, प्लस में एंगल बीओई आ जाएगा इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से एंगल बीओई कितना निकल गया, बीओई हमारा निकल गया 30 डिग्री। अच्छा देखो, हमें पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हमें क्या निकालना था, एंगल बीओई निकालना था। एंगल बीओई निकल गया हमारा कितना, 30 डिग्री। अब आता है सेकंड वाले पार्ट में, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई निकालने के लिए हमें पहले एंगल सीओई निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब आप देखो, मैंने एक जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, मैंने उसमें एक और चीज बताई थी कि कोई भी एक लाइन होती है, उस पर जो पूरा का पूरा एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। चाहे ऊपर से लो चाहे नीचे से लो, अगर पूरा का पूरा देखोगे तो 360 का बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखना मैं लिख सकता हूं कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एओबी जो है हमारी क्या है, जो हमारी एओबी है वो क्या है, एओबी इज अ लाइन। एओबी हमारी क्या है, एक लाइन है, जिसकी वजह से देखो, अब एक ध्यान देना, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल टोटल कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने वही करा कि एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई। ठीक है, अच्छा अब यहां से हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। एओसी की वैल्यू कितनी है, एओसी की वैल्यू 40 डिग्री और बीओई की वैल्यू भी कितनी है, 30 डिग्री। देखो यहां पे वैल्यू पुट करो, एओसी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री प्लस बीओई की कितनी निकली है 30 डिग्री प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सीओई कितना निकल गया यहां से, 110 डिग्री।
मतलब ये वाला कौन सा एंगल है, ये एंगल ये वाला है, ये जो एंगल है ये हमारा कितना निकला है 110 डिग्री निकला है। अच्छा एंगल एओसी कितना निकला है हमारा 40 डिग्री, और ये वाला एंगल बीओई कितना निकला है 30 डिग्री। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स की। हमने एंगल सीओई निकाल लिया, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स की। देखो फॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई कैसे निकलेगा, देखो रिफ्लेक्स मतलब होता है उस पूरे पार्ट में से, ठीक है, वो जो आपका पूरा, देखो इस अगर मैं बात करूं एक लाइन की, ठीक है, एक ही मेरे पास लाइन है तो इस पर पूरा टोटल एंगल देखो 180 और नीचे से भी 180, टोटल एंगल कितना बन रहा है 360 बन रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है रिफ्लेक्स मतलब क्या निकाला, मुझे एंगल सीओई को छोड़ के देखो मुझे ये पूरा एंगल निकालना है इस तरीके से, ये पूरा एंगल निकालना है। अब मैं क्या करूंगा पूरा एंगल निकालने के लिए, इस पूरे 360 में से इस 110 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, समझ रहा। देखो मुझे रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि उस वाले एंगल को छोड़ के सारे जितने भी एंगल हैं उनका सम कर दो। देखो तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो इस पूरे का एंगल निकालना है मुझे, सीओई को छोड़ के इस पूरे का एंगल निकालना, तो वो कैसे निकलेगा कि इस पूरे 360 में से 110 डिग्री माइनस कर दो, आपका आंसर निकल कर देगा। तो बस वही करूंगा मैं, सिंपल लिख दूंगा क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई निकलेगा भैया 360 में से आप क्या करो 110 डिग्री माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना निकल गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई इक्वल टू 0, 5 और 2, 250 डिग्री आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो एक मिनट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रखा है कि पीओवाई, एंगल पीओवाई हमें कितना दे रखा है, ये जो है ये पी है भैया, मैं लिखना भूल गया, पीओवाई हमें 90 डिग्री दे रखा है, और एंगल ए रेशो बी, मतलब एंगल नहीं है, ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 दे रखा है। देखो रेशो वाले जब भी क्वेश्चन है ना, तो उसको हम पता है कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान होता है। देखो समझो, हम ना ए रेशो बी हमको क्या दे रखा रहता है, सॉल्यूशन लिख लेता हूं यहां से, गिवन तो है ठीक है 2:3, तो हम ए को मान लेते हैं 2x एंड हमारा जो बी है उसको मान लेते हैं 3x, ये हम मानते हैं। इस चीज को बस याद रखना था इसमें, और सब हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे वही लगेगा सेम, इस देखो हम मैं लिख सकता हूं कि a प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, क्या है, लीनियर पेयर है। अच्छा ठीक है, देखो a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, पुट करो। देखो a की वैल्यू है 2x प्लस 3x प्लस एंगल पीओवाई कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मैंने पुट कर दिया इक्वल टू 180 डिग्री। मानते हो इस चीज को। अच्छा आगे मैं इससे सॉल्व कर देता हूं। देखो 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 90 तक जाएगा तो 90 बचेगा, तो x कितना आ जाएगा 90/5। कितनी बार में कट रहा है 5 1 जा देन 4 इधर, ये 18 डिग्री हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 18 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। देखो कैसे 5 1 5 तो 4 बचेगा, इधर 4 चला जाएगा, 5 8 40 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू मिल गई ना, तो हमें a निकाल सकते हैं। देखो यहां से a हम कैसे निकाल सकते हैं, a हमें कितना दे रखा है 2x, तो x की वैल्यू पुट करो 2 into 18, 2 into 18 कितना होता है 36, तो 36 डिग्री हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली b निकाल दो, b कितना 3x, तो 3 into 18 मतलब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 into 3 8 3 24 और ये हो जाएगा 54। ठीक है, हमारा कितना आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है आंसर 54 डिग्री। मानते हो इस चीज को, बिल्कुल मानते हैं। देखो अब यहाँ पे हम जो फंसेंगे ना, वो कहाँ फंसेंगे, हम फंसेंगे यहाँ पर। ये सी कैसे निकाले यार, सी में तो कोई तिगड़म ही लग रहा, तिगड़म लग रहा है मेरे भाई। देखो इसको, क्या ये पूरा एक लाइन बन रहा है क्या, ए देखो MON, ये पूरी एक लाइन बन रही है क्या, पूरी लाइन बन रही है, तो उसमें एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, पता है ना आपको। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे हम लिखेंगे कि बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज MON इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ लाइन। ठीक है, तो देखो अच्छा बी की वैल्यू हमें पता है क्या, हाँ बिल्कुल बी की वैल्यू हमने निकाली है 54 प्लस सी निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब सी कैसे निकलेगा, 180 माइनस 54, माइनस कर लो एक बार, 180 माइनस 54 करेंगे 6, और यहाँ पे एक चला गया 7 में 5 2 और 1 126 डिग्री अभी क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई किसकी, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, वेरी इजी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 यार, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, सेम। देखो कैसे, मतलब सेम नहीं है, हलवा मतलब जैसे इजी में कहते हैं वैसे सेम है। देखो हमें ये बता रखा है कि एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के बराबर है, ये हमें दे रखा है। और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इजी है, सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा। क्या सॉल्यूशन पे सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब देखो देखो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, देखो सिंपल। हम क्या करते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर दोनों बराबर होते हैं 180 डिग्री के। क्यों, मुझे आप बताओ क्यों होते हैं, ये बताओ। ये इसके ये इक्वल क्यों होते हैं, ठीक है। अब जल्दी से मैं लिख रहा हूं, मैं दूसरा बार लिख देता हूं अब तक कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू ये भी किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसका रीजन मुझे फटाफट से बताओ, ठीक है। इजी भी है, बहुत आसान है, आप बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता है कि पी, अब देखो अब फ्रॉम 1 एंड 2 दो इक्वेशन हमें दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल है। तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं। देखो कैसे, हम बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अच्छा अब आप बोलोगे ये वाला गिवन तो हमें कहीं यूज ही नहीं आया। देखो अब यहाँ पे यूज आ जाएगा। कैसे यूज आएगा, देखो हमें दे रखा है पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू। तो मैं लिख सकता हूं कि सिंस पी क्यू आर किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन इसको और पी आर क्यू का ये इसको मैं काट सकता हूं क्योंकि इक्वल है दोनों के दोनों। तो बस अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा एंगल पी क्यू एस किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी आर टी के। सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें ये गिवन दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड दे रखा है, w प्लस जेड। और हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी ये जो एक लाइन, ये क्या है, एक लाइन है, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा लाइन के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, हमने भी पढ़ा था ना कि एक लाइन है तो जितने उस पे एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे अगर ये पता है कि एंगल एओबी जो है, लाइन एओबी है, उसके ऊपर 4 एंगल लाई कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई और जेड प्लस जेड और डब्ल्यू, मतलब 4 एंगल लाई कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं अगर x प्लस वाई को अगर मैं 180 के प्रूफ कर दूं, 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक लाइन बन जाएगी। ऐसी तो होता है कि मैंने कहा एक लाइन है, उस पर जितने भी एंगल लाई कर रहे हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करा था ना। तो बस हम यही प्रूव करने वाले हैं कि हमें देखो हमें पता है, हमें x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, मैं 360 डिग्री लिख सकता हूं क्या, बताओ। ये लिख सकता हूं क्या, बताओ। क्यों, क्योंकि भैया एक लाइन है, उसके ऊपर एंगल 180 डिग्री, नीचे एंगल 180 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री। मानते हो इस चीज को। तो बस इसी तरीके से मैंने क्या लिख दिया, मैंने चारों एंगल का सम कितना लिख दिया, 360 डिग्री लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अच्छा अब मुझे यहां पे क्या गिवन है, देखो मुझे गिवन ये है कि मुझे x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है, w प्लस जेड के। मतलब w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना है कि मैं क्या करूंगा, मैं x प्लस वाई को अगर मैं क्या कर दूं, 180 का प्रूफ कर दूं, मतलब इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मेरी ये एओबी क्या होगी, लाइन हो जाएगी। सिंपल। तो मैं यहां x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड है, तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, x प्लस वाई लिखने वाला हूं। सिंपल। तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, मानते हो इस चीज को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो बस 2 को डिवाइड में ले जाओ, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, हैंस AOB इज अ लाइन, हैंस AOB इज अ लाइन। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में यार क्या है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये बताइए, देख के ना बहुत ज्यादा डर सा लग जाता है ना। देखो सिंपल है इसमें, हम ये एंगल P, देखो लाइन एक POQ है कि नहीं है, ठीक है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल POS एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ लिख सकता हूं, इसको नहीं लिख सकता। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
क्यों? एक लाइन है, उस पे सारे सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वही देखो इस वाले एंगल का प्लस ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल कितना है 180 डिग्री है। अच्छा हमें पता है कि एंगल आर ओ क्यू जो है वो 90 डिग्री है, वो तो हमें पता है। देखो हमें लिख देंगे यहाँ पे कि आर ओ क्यू जो है कितना है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सिंपल। यहाँ एक काम करो, आर ओ क्यू की वैल्यू पुट कर दो। देखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या निकलेगा पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में ना एंगल आर ओ एस चाहिए, तो इसको एक काम करो पी ओ एस को इधर ले जाओ। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि एंगल आर ओ एस जो हो जाएगा वो 90 माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद अच्छा, लेकिन यहां तो हमारा कुछ ऐसा प्रूफ नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। हम क्यू ओ एस को देखो यहां पे देखना, हम क्या लिख सकते हैं, हम क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं इस वाले एंगल को, क्यू ओ एस को एंगल आर ओ एस, देखो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बताओ इस चीज को समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल लिख सकता हूं, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल लिख सकता हूं इस चीज को। ठीक है, अब हमें ये पता है, ठीक है, हमें एंगल आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री है, सिंपल वैल्यू पुट करो। तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री होगा। अच्छा हमें एंगल आर ओ एस चाहिए ना, तो आर इस सबको इधर कर दो। देखो एंगल आर ओ एस हो जाएगा भैया कितना, एंगल क्यू ओ एस माइनस में 90 डिग्री। मानते हो इस चीज को? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे हमारे पास निकल के आएगा एंगल आर ट्वाइस ऑफ एंगल आर एस। क्यों? देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस हो जाएगा इक्वल टू में। देखो मैं इसको प्लस करके दिखाता हूं, देखो 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। अच्छा अब क्या होगा, 90 से 90 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस। अच्छा मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस लिख सकता हूं, लिख सकता, बस इतना ही मुझे करना था। मैं यहां पे सीधा वैल्यू पुट कर देता हूं, मेरे पास मेरा आंसर निकल के आ चुका है, मतलब निकल जाएगा। भी देखो ये हमें दे रखा है। अब देखो थोड़ा थोड़ा देखो एंगल आर ओ एस आ गया, आर ओ एस आ गया, क्यू एस माइनस माइनस पी ओ एस आ गया। अब बस इस हाफ की मतलब वो पड़ रही है जरूरत, सिंपल इस 2 को इधर भेज दो। देखो इस 2 को इधर भेजो, डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यहाँ पे हमारा जो 6.1 है वो खत्म होती है और यहाँ पे ये वाला लेक्चर भी फिनिश होता है। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी से हट जाता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में 6.2 स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम वो 6.2 भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।